डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी है। मीन यानी कि पाइसेस के लिए बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 29 जुलाई 2022 को वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। 2 भावों का इनके पास स्वामित्व है और आपके लिए तो और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि खुद आपके लग्न के स्वामी हैं। तो जब भी आपके लिए बृहस्पति कुछ भी बदलाव करते हैं यानी कि उनकी परिस्थिति में कुछ भी बदलाव आता है, वो राशि परिवर्तन हो, वक्री हो, वक्री से फिर मार्गी हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, तो आप पर उसका बाकियों से थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ही क्योंकि खुद आपके लग्न के स्वामी हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वक्री वह सूर्य से दूरी पर होता है। आउट ऑफ प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो हर साल ही बृहस्पति वक्री होते हैं कुछ समय के लिए, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का ये समय होता है और इस साल भी 4 महीने के लिए वक्री रहेंगे। 29 जुलाई से 23 नवंबर के आसपास तक वक्री रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपके जीवन के कई एस्पेक्ट्स पर बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव पड़ेगा और इस वीडियो में हम इसी बारे पर चर्चा करेंगे। आपके प्रमुख जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं जीवन के, उस पर क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो शुरुआत करते हैं कि बृहस्पति के रेट्रोग्रेड होने का क्या प्रभाव पड़ेगा मीन लग्न के जातकों पर। राशिफल लग्न से देखेंगे, जैसा मैं कहता हूँ हर बार, तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। इनकेस लग्न नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन आपका अपनी चंद्र राशि ही है। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम आपके राशि अनुसार, आपके नक्षत्र अनुसार पड़ा है। तो शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। देखिए, वक्री हो रहे हैं, आपके लग्न में ही हो रहे हैं और लग्न के स्वामी ही हैं। वैसे तो अगले साल तक लग्न में ही रहेंगे, अप्रैल या मई तक, लेकिन वक्री रहेंगे नवंबर के एंड तक। मैं कई बार बता चुका हूँ, वक्री ग्रह पावरफुल हो जाता है। जब भी ग्रहों का बल तय करते हैं तो उसमें कई एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। उसमें से एक षडबल भी होता है, 6 तरह के बल होते हैं, उसमें से एक चेष्ट बल होता है। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उसको बहुत बल मिल जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव अलग चीज़ है। अब क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। लेकिन वक्री हैं तो नॉर्मल ये चाल नहीं होती। वक्र इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मल से हटके हैं। वैसे देखा जाए तो वक्री का मतलब कि पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो एक अलग एस्पेक्ट होता है, वो थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। मतलब ये है कि बृहस्पति आपसे बहुत मेहनत करवाने वाले हैं क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, लग्न में ही बैठे हैं। अगले 4 महीने जी तोड़ मेहनत कीजिए। मैं स्पेशली आप लोगों से कह रहा हूं कि अभी जो आप मेहनत करेंगे, लिख के ले लीजिए, आने वाले 4 से 5 साल आप उसका मुनाफा, उसका लाभ उठाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले बहुत लंबे समय से मीन लग्न के जातकों की प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर मैं बताऊं तो पिछले 2 से 3 महीने में मेरे पास अगर सारी कुंडलियां आई हैं तो उनमें से शायद 20% या 15% मीन लग्न के जातकों की ही है। तो मैं ये समझ चुका हूं कि उन कई लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब चीज़ों में बहुत बदलाव आएगा और आ भी गया होगा अप्रैल के बाद से। अब जो बृहस्पति की चाल है, अगले 5 साल वो अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं आपके लग्न से, तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा समय है। अगले 5 साल वो उच्च अभिलाषी रहेंगे। लेकिन ये जो पीरियड है, क्योंकि लग्न में है आपके, तो बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइएगा। जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं उससे डबल ट्रिपल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जो मेहनत करेंगे उसके इतने आपको लाभ मिलेंगे कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। ये मान लीजिए कि ये जो 4 महीने हैं, यदि आप इससे पहले दिन में 6 घंटे काम करते थे तो 8 घंटे 9 घंटे काम करने के लिए रेडी हो जाइएगा, तभी फल मिलेंगे। वक्री ग्रह बिना मेहनत के कोई फल नहीं देता, लेकिन फल जो भी कार्य वो करवाते हैं उसके फल बहुत ही अच्छी तरह से देते हैं।
क्योंकि लग्न में है तो आपका व्यक्तित्व चेंज होगा, थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, थोड़ा चीज़ों को समझेंगे, परिपक्वता आएगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल गई थी पिछले कुछ सालों में, क्योंकि लग्न में है, बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है ये लग्न, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ पिछले 2-3 सालों में आपके हाथ से निकल गई थी, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो भले ही पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, दोबारा आपको प्राप्त हो सकती है। यहां से बैठकर बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी 5वें भाव पे। 5वां भाव कुछ सीखने का भाव, मंत्र साधना का भाव, बच्चों का भाव, तो इन सब चीज़ों में भी आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, वक्री हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आ जाएगी, वैसे भी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इस समय आपकी जो क्रिएटिविटी है वो प्रोडक्टिव रहेगी। वैसे क्या होता है, मीन लग्न के जातकों के साथ बहुत कुछ सोचते हैं, इनके पास आइडियाज़ की कमी नहीं होती, लेकिन वो आइडियाज़ कई बार अनप्रैक्टिकल से हो जाते हैं। इस समय आपके आइडियाज़ प्रैक्टिकल रहेंगे, भाग्य का साथ बहुत मिलने वाला है। शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए सबसे अच्छा समय है। यदि बहुत समय से, कई लोग होते हैं शेयर मार्केट या जो भी स्पेकुलेशन आदि का काम होता है उसके बारे में सीखना चाहते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता। इस 4 महीने में आप इस मार्केट को, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब को समझने में प्रयास करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। इसके साथ ही 7वीं दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर। सोशल लाइफ थोड़ी इंप्रूव होगी, शायद पब्लिक रिकॉग्निशन भी आपको मिल सकती है। शादी यदि आपकी नहीं हो रही थी तो उसके लिए भी अच्छा समय है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। 9वीं दृष्टि रहेगी 9वें भाव पे। देखिए, जो धर्म त्रिकोण है 1, 5, 9, उसको कनेक्ट कर रहे हैं बृहस्पति। तभी मैंने कहा आपका थोड़ा व्यक्तित्व बदलेगा, थोड़े धार्मिक और हो जाएंगे, वैसे भी धार्मिक होते हैं। और इसके साथ ही हो सकता है कोई ना कोई आप अच्छी साधना भी कर पाएँ। हो सकता है किसी बहुत ही बड़े तीर्थ स्थल पे आपको इस 4 महीने में जाने का मौका मिले, जिसके बारे में सोच के बैठे होंगे कि यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। अचानक से ये जब होगा, जब भी आपका कोई प्लान बनेगा किसी भी तीर्थ स्थल में जाने का, इन 4 महीनों में वो अचानक से बनेगा, वो प्री प्लान्ड नहीं होगा, रैंडम होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन ये बात लिख लीजिए, वक्री ग्रह बिना मेहनत कराए आपको कुछ नहीं देने वाला। मेहनत से पीछे हट गए तो इस 4 महीने का कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। मेहनत करी तो ये 4 महीने की मेहनत आपको कई साल तक बैठकर खिला सकती है। अपने सारे प्रयासों को, अपने सारे एफर्ट्स को, सारी मेहनत को एकजुट कर कर, फोकस कर कर आगे बढ़िए। आपके लिए महत्वपूर्ण 4 महीने हैं। तो जनरल एस्पेक्ट्स के हिसाब से तो मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर पे चलते हैं। करियर की तरफ पहले बात करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, 10वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ से चौथे में है, लग्न में है और 10वें से चौथे भाव में है। साफ बता रहा है कि करियर सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो सकती है। कुछ ऐसा आपको कार्य इस 4 महीने में प्राप्त हो सकता है, स्पेशली जो किसी बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, मैनेजमेंट पोजीशन पे काम करते हैं, मैनेजरियल वर्क है आपका, एग्जीक्यूटिव वर्क है, CEO हैं, बड़ी पोजीशन पे जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम, बहुत महत्वपूर्ण समय होने वाला है। क्योंकि जब वो लोग उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो शायद पैसा इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन मैटर करती है। अपने आप से ही प्रश्न लोग पूछने लग जाते हैं कि मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ, पैसा कमा लिया, पोस्ट मिल गई, लेकिन कार्य क्या करना है, उसकी कोई संतुष्टि नहीं है। तो इस 4 महीने में जो लोग बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, मैनेजमेंट आदि लेवल पर, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग बाकी कार्य करते हैं, नॉर्मल कोई उनकी जॉब है, उनके लिए ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग भी होता है। 10वें स्थान का स्वामी लग्न में, लग्न का स्वामी 10वें में, ये बहुत ही अच्छा और उच्च कोटि का राजयोग होता है। अब क्योंकि बृहस्पति वक्री भी हो गए, हाँ मेहनत कराएंगे, लेकिन प्रमोशन के, इंक्रीमेंट्स के, आगे बढ़ने के, अपने आप को निखारने के, अपने स्किल्स को अपडेट करने के, और उसके साथ ही बाकियों से, यानी कि भीड़ से आगे निकलने का ये समय है। आप प्रयास करिए, आपको इन 4 महीनों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी यदि नहीं थी तो नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, नौकरी बदलना चाहते थे वो भी हो सकता है। इसके साथ ही कभी कभी बृहस्पति जब लग्न में होते हैं मीन के लिए, तो वह लोग जो देश से बाहर जाना चाहते थे जॉब के लिए, उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी अचानक से दे देते हैं। तो ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है।
यदि आप बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इवेंट मैनेजमेंट या शादियों से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो खाने से जुड़ा भी यदि कुछ कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये 4 महीने बहुत अच्छे हैं। बिजनेस की बात कर लेते हैं। सप्तम स्थान को देखा जाता है, मैं कई बार बताता हूँ, 10वें को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर बिजनेस की बात करते हैं तो उसके साथ सप्तम भी देखते हैं। सप्तम से सप्तम में है, लग्न में है, सप्तम से सप्तम में है। अर्थ यह है कि आपके बिजनेस को रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपके बिजनेस का नाम बढ़ सकता है, आपके बिजनेस को लोग जानना शुरू कर देंगे, उसकी एक पहचान बन जाएगी, उसकी एक गुडविल बन जाएगी। और वो भी रातों रात हो सकता है, अचानक से हो सकता है। अचानक से आपको कोई ऐसा ऑर्डर मिल सकता है जो आपको विख्यात कर देगा, आपको पॉपुलर कर देगा, आपके काम को पॉपुलर कर देगा। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में। तो बिजनेस के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा समय है, लेकिन बार बार मेरी पॉइंट, मैं बात कई बार बोल चुका हूँ कि वक्री ग्रह मेहनत बहुत करवाता है। मेहनत नहीं करी इस 4 महीने में तो कुछ भी अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। यदि आप टीचिंग, कंसल्टेशन, मीडिया या फिर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। चलते हैं पैसे की तरफ। बृहस्पति एक तरह से वेल्थ, पैसे के कारक होते हैं। शुक्र भी होते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग एरिया होता है। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी है, लग्न में ही थे, तो काफ़ी चांसेस हैं पिछले कुछ समय में पैसा आया होगा। स्पेशली जो लोग कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें जो पैसा है वो ज़्यादा कमाने के चांसेस होते हैं। अब कोई जॉब करता है नॉर्मल, जिसमें ना ही इंसेंटिव्स होते हैं, ना ही इंक्रीमेंट्स होते हैं और ना ही ओवर टाइम होते हैं। यदि वो व्यक्ति सोचेगा कि उसका पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो चांसेस कम है। लेकिन जब बृहस्पति लग्न में है, वह लोग जो ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड आपको पैसा मिलता है, अपनी सैलरी के साथ इंसेंटिव्स मिलते हैं। आज के टाइम में जो MNCs में काम करते हैं, कई बार उनकी सैलरी से डबल उनको ऊपर का जो पैसा होता है, इंसेंटिव्स हो गए, ओवर टाइम्स हो गए, परफॉर्मेंस बोनसेस हो गए, वो मिल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए अच्छा समय है। जिनकी स्थिर जॉब है उनके लिए चांसेस थोड़े कम होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कुंडली के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। तो पैसा तो आएगा, जो लोग जॉब करते हैं ऐसी वाली जैसे मैंने बताया, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय वैसे ही अच्छा चल रहा था। अब क्योंकि वक्री हो गए हैं और स्ट्रांग हो गए हैं तो पैसा आपके लिए और आएगा। पैसा खर्च कहाँ कहाँ होगा? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा आपको अपनी सेहत पर अगले 4 महीने पे खर्च करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि इस लग्न में है, वक्री हो रहे हैं, सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है। आगे बात करूंगा मैं उसके बारे में। तो सेहत पर सबसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने पे खर्चा करना पड़ेगा, अपने घर पर खर्चा करना पड़ेगा, अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों पर खर्चा करना पड़ेगा, अपने पढ़ाई पर भी खर्चा करना पड़ सकता है। कई लोग हैं जो इरिस्पेक्टिव ऑफ एज कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो हो सकता है इस 4 महीने में बुक्स हो गई, सामान हो गया पढ़ाई का, उस पर खर्चा हो। आपको इस समय अपने आप को थोड़ा सोशली अपलिफ्ट करना पड़ेगा। आपको मैं दिखावे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, यदि आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी आपको इस 4 महीने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठान कराने पर, दान पुण्य के काम पर, और जैसा मैंने शुरू में बताया, कोई धार्मिक यात्रा पर आपका पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा। इस 4 महीने में यदि आपके मन में बहुत समय से चल रहा था कि कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है घर में, कई लोगों के ऐसे मन में चलता रहता है कि ये पूजा करानी है, वो पूजा करानी है, तो इस 4 महीने में करा लीजिएगा। उसके आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो पैसा तो आएगा, खर्चा होगा तो अच्छी जगह पर ही होता दिख रहा है, तो वो भी कुछ नकारात्मक नहीं है। चलते हैं लव लाइफ, मैरिड लाइफ की तरफ। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि रिलेशनशिप स्टार्ट होते होते रुक जाता था, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं लेकिन रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट हो पा रहा था, तो आपको अचानक से मौका मिल सकता है, सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय उनके लिए है जिनके रिलेशनशिप में या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुका है या फिर अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। इन दोनों ही कंडीशंस में भाग्य एक मौका आपको देगा चीज़ों को दोबारा ठीक करने का, पैचअप करने का। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी दिख रही है। दोबारा से आपका रिलेशनशिप पटरी पर आ सकता है।
जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, यदि आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो इस 4 महीने में अपने रिलेशनशिप पर काम कीजिए, हर एंगल से काम कीजिए। ये नहीं कि बस प्यार मोहब्बत वाली बातें ही हो रही हैं, अब थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस टॉपिक्स को भी टच करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके कुछ ना कुछ स्थिरता की तरफ अपने रिलेशनशिप को लेकर जा पाएंगे। क्योंकि सप्तम स्थान पर सीधी दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, जिनकी शादी बहुत समय से टल रही थी, हो ही नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ विघ्न आ जाते थे, रिश्ता तय हो गया तो डेट्स नहीं निकल रही, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जा रही थी, अचानक से इस 4 महीने में आपके शादी के योग बन जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति लग्न में है। शास्त्र कहते हैं जब बृहस्पति लग्न में आते हैं तो अपने आप अनकंडीशनल कारक होते हैं शादी के, क्योंकि लग्न में जब भी बृहस्पति आएंगे किसी भी राशि के, किसी भी लग्न के, तो 7वें को देखेंगे ही। कई ऐसे शास्त्र हैं जो ये कहते हैं कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो एक अमृत समान होती है। तो सप्तम पे जब देखेंगे बृहस्पति तो साफ बता रहा है कि आपकी शादी यदि टल रही थी, नहीं हो रही थी, चीज़ें आराम से आपके फेवर में जाएंगी। लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। आपका आपके पार्टनर का वाद विवाद बहुत होगा और दोनों का ही मन भ्रमित होगा। यदि सेटिस्फैक्शन की कमी थी किसी भी तरह की मैरिड लाइफ में, वो भावनात्मक हो, शारीरिक हो, तो मन इधर उधर भटकेगा। तो मैरिड लाइफ के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। तो मिला जुला सा ही दिख रहा है ये लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए। मैंने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताने का प्रयास किया है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। बृहस्पति लग्न में बैठकर जब वक्री होंगे तो पंचम स्थान को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, क्योंकि बृहस्पति एक सेकेंडरी कारक है, स्टडीज़ के, नॉलेज के कारक हैं। बुध वैसे स्टडी के प्राइमरी कारक हैं, लेकिन चीज़ों को समझने के कारक बृहस्पति हैं। तो ओवरऑल तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि लग्न के स्वामी खुद पंचम को देखेंगे तो ये राजयोग तो बनता ही है। तो आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये 4 महीने श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम है। बहुत अच्छा इसमें आप रिजल्ट अपने लिए ला पाएंगे, कुछ ना कुछ अपने फेवर में कर पाएंगे, अच्छा अचीव कर पाएंगे। क्योंकि बृहस्पति 10वें की भी स्वामी है, तो जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा, मेहनत डबल करनी पड़ेगी। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि नवम भाव को देखा जाता है और वहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो हर प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए 4 महीने गोल्डन पीरियड है। जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, वक्री ग्रह बहुत मेहनत कराता है, मेहनत कीजिएगा, परिणाम तो आप खुद ही देख लेंगे। इससे लाभकारी समय स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकता। बात करते हैं सेहत की। देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ, कई बार पहले भी बता चुका हूँ, जो वक्री ग्रह हैं सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अब क्योंकि आपके लिए लग्न के स्वामी हैं, लग्न में ही बैठे हैं, तो ये प्रभाव और आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। लिवर की कोई प्रॉब्लम, लिवर संबंधित कोई भी इशू आपको बहुत तंग करेगा। ऑलरेडी आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, तो जो भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वो और बढ़ सकती हैं। किडनी संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। इसके साथ ही थायराइड की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। आपका वेट गेन यदि बार बार हो जाता है, जो यूजुअली होता है मीन लग्न के जातकों के साथ, क्योंकि जलीय तत्व की राशि लग्न में है और बृहस्पति भी कफ यानी कि फैट के कारक हैं एक तरह से, तो वेट गेन, वेट फ्लक्चुएट होता है। तो इस समय में भी आपका वेट एकदम बढ़ सकता है। ऑलरेडी यदि आपको बचपन में जॉन्डिस आदि हुआ था, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हुई थी, तो इस समय अपने लिवर का बहुत ख्याल रखिएगा। ओवरऑल पाचन क्षमता भी थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए आपको अपने फूड इनटेक पर भी ध्यान करना है। और जोड़ों में भी दर्द रहेगा। इन 4 महीनों में आपके जोड़ों में ऑलरेडी दर्द था तो मुश्किलें बढ़ेंगी। जिनको नहीं था कुछ, वो भी इसमें एक्सपीरियंस करेंगे कि उनके जोड़ों में, उनके जो जॉइंट्स हैं उसमें पेन रहेगा। तो सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी कुछ दिन पड़े हैं वक्री होने में बृहस्पति के, अभी से अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, डाइट पे कंट्रोल कीजिए, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत नहीं, इसमें थोड़ी ज़्यादा ही दिख रही है,
प्रॉब्लम आपकी सेहत को हो सकती है। आपको उपाय क्या करना है? आपको सबसे पहले तो, क्योंकि सेहत पर नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, किसी भी भैरव मंदिर में जाकर या काली मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करके आइएगा और एक मीठा पान। उसके बाद पूरे शिव परिवार का आपने दूध से अभिषेक करना है। कम से कम भी नहीं तो 21 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण करने हैं, बाकी कितने भी कर सकते हैं, कम से कम 21। फिर वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और मंदिर में चीनी और चावल का दान करना है। ये कर लीजिएगा, आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।